अच्छा, अब हमने काम ये करना है कि एक हमने बटन बनाया। बटन का नेम ये हमारा बैक बटन बन गया। इसको हम कर देते हैं रीडायरेक्ट टू दिस एप्लीकेशन। और अच्छा, इसमें भी सेम वर्किंग करते हैं। आइकॉन भी चाहिए हमें, तो हम यहाँ से अच्छा, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया बैक का। अब मुझे बैक जाना है यानी अपनी उस रिपोर्ट पर, तो हम वापस उस रिपोर्ट पर आ गए। अब मिसाल के तौर पर मैं सुजुकी वाले आइटम की डिटेल देखना चाहता हूँ। तो ये मैंने सुजुकी वाले आइटम की डिटेल देख ली कि 150 परचेज हुआ, कोई सेल नहीं हुआ। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे सेल की ट्रांजैक्शन करता हूँ, अगर क्रिएट करता हूँ, ये कस्टमर है जनरल एंट्री फॉर सेल्स करके मैं 150 क्वांटिटी में लिख देता हूँ। 150 स्टॉक आ रहा है, मैंने लिख दिया 66। और रेट 700। एक और आइटम ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और सैमसंग गिलास, इसके ले लेता हूँ 33 आइटम, 800 रेट। एक और मैं इसमें आइटम ले लेता हूँ, बाइक साइड मिरर। ये 5 आइटम जो है वो सेल कर रहा हूँ 900 रेट में। ये मैंने कर दिया क्रिएट। दिस में कॉस्ट अल्ट्रेशन ऑफ। अच्छा, ये एक एरर आ गया। पीबी बैलेंस क्वांटिटी। अच्छा, ये हमने पहले बनाया था फॉर्म, इसमें शायद ये वाला आइटम ऐड करने के बाद हमने टेस्टिंग नहीं करी। तो ये इसमें ये है पीबी बैलेंस क्वांटिटी 8। इसमें ऑल्ट्रेशन में मसला आ रहा है, ये भी सिक्योरिटी का इसमें कोई चेक लगा हुआ है। इसको हम देख लेते हैं। जी जी, ये असल में आइटम मैंने ऊपर मास्टर में लिया हुआ है, तो इसमें
shoal and break. Session state protection caused by manual. Session state protection. अच्छा, इसको मैंने ऑलरेडी अनरिस्ट्रिक्ट ही करा हुआ है। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ लगा हुआ तो नहीं है। इसको मैं फिलहाल टैक्स फील्ड करता हूँ और इसके बाद चेक करता हूँ। अच्छा, एक मैंने आइटम दिया, एक और आइटम ले लेता हूँ सुजुकी 150 95 95 7 आइटम। अब हो गया है। अब देखिए मेरे पास स्टॉक कम हो गया इसका। बाइक साइड मिरर की क्वांटिटी में एक ली थी मैंने, अगर मैं सेल्स में अभी आऊँ आकर देखूँ, और ये जो मैंने अभी दूसरी ट्रांजेक्शन करी है, सेल्स में मैंने एक क्वांटिटी ली थी इसमें बाइक साइड में। अगर मैं इसमें क्वांटिटी यहाँ पे आके मैंने चेंज कर दी फ़ौरन, और अब मैं आके देखता हूँ तो मेरे पास देखिए यहाँ पे फ़ौरन स्टॉक चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें एक काम ये कर देते हैं, अ, नहीं सलीम भाई, वो परचेजिंग क्वांटिटी ज़्यादा सेल क्वांटिटी असल में बैलेंस में अगर खड़ा हुआ हो ना तो जितना चाहे जाने जाने दे, लेकिन वो उसके बावजूद भी नहीं जाने देता, क्योंकि जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे कि अभी बैलेंस क्वांटिटी, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरी बैलेंस क्वांटिटी देखें 273 आ रही है। अब जितनी बैलेंस क्वांटिटी थी, जो सेल क्वांटिटी है
इससे इसके बराबर ही इतनी हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती इससे। ज़्यादा हो तो एरर है, उस पर भी हमने कोई अभी रोकने वाली कंडीशन तो लगाई नहीं है, लेकिन अभी इस सूरत में देखें, यहाँ पे इनपुट करने दे रहा है, हमें इसको रोकना है एक्चुअली। तो जी बिल्कुल, स्टॉक नेगेटिव जी। अब पेज लोड पे मैं एक ट्रिगर लगाता हूँ। पेज लोड पे जावा स्क्रिप्ट पी। अब देखें, अब इनपुट नहीं करने दे रहा। ठीक है, अब हम इसमें एक और एंट्री करके देखते हैं, उसके बाद हमें पता लग जाएगा। टेस्ट एंट्री। देखें, अब कोई एरर नहीं आया। तो जावा स्क्रिप्ट के जरिए हमने इसको हैंडल कर लिया। देखें, एक एक कम हो गया स्टॉक। ठीक है सलीम भाई, ये जावा स्क्रिप्ट असल में सही में मुझे भी बहुत ज़्यादा आती तो नहीं है, लेकिन ये छोटे मोटे कोड मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि ओरिकल एपेक्स मैंने हम ओरिकल एपेक्स में हम तीन तकरीबन हर टाइप की लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है असल में, किसी भी आइटम को ओरिकल एपेक्स के आइटम को रीड ऑनली बनाने के लिए कोड है। जी जी जी, और डॉट रीड ऑनली ट्रू कर दी जी। जी जी जी। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, वो ये रह गई है अभी, कि मिसाल के तौर पे अभी देखें, इसका स्टॉक 272 है। ठीक है, मैं इसको 272 और ये वाले एक आइटम को अगर हम कर दें तो 273, ये मैं 500 भी लूंगा ना सलीम भाई और सेव करूंगा तो ये सेव कर देगा, एरर नहीं देगा। अब मैं स्टॉक में आऊंगा तो वो नेगेटिव दिखा दिया होगा उसने। ये देखें, 227 ने हो गया नेगेटिव में। ठीक है सलीम भाई। जी सलीम भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी, तो वो यानी कि स्टॉक से, जी स्टॉक से ज़्यादा कर दे तो करने नहीं दे उसको। जी, तो मैं इसमें आता हूँ और फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ वापस एक, और सेव कर देता हूँ, और इस पेज पे आता हूँ वापस, और यहाँ पे आके रिपोर्ट देखता हूँ। रिपोर्ट मैंने फ़िलहाल सेट कर दी क्योंकि क्वांटिटी मैंने सही कर दी इसकी। अब मैं आता हूँ इधर और यहाँ पे चेक लगाता हूँ। इफ़
मैं एक और काम कर सकता हूँ इसमें, इसको यहाँ से हटाता हूँ। क्वांटिटी का यहाँ पे कॉलम है डिटेल में। इफ क्वांटिटी ग्रेटर हो देन रेस फॉर्म रेस एप्लीकेशन एरर quantity cannot be greater than अच्छा। टू सेवेंटी टू है। मैसेज कुछ नहीं आया और उसने जाने भी दिया। नहीं नहीं, ये तो उसी वक्त आ जाना चाहिए था फौरन। एक मिनट, मैं शायद मैंने आइटम सबमिट नहीं करे इस वजह से शायद नहीं आ रहा। क्वांटिटी एंड ये आ गई। क्वांटिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन बैलेंस क्वांटिटी। ठीक है, ये मैसेज आ गया। अच्छा, ये जैसे कि मैंने अभी लगाया है चेंज पर, ये इसके इवेंट दिए हुए हैं। क्लिक पे जैसे कि अभी जैसी क्वांटिटी चेंज करेगा ना वो वैसी मैसेज आ जाएगा। तो अगर हम इसको उस पर भी लगाना चाहें किसी और इवेंट पे तो उस पर भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है सलीम भाई, ये हमारा एक काम हो गया कंप्लीट। रिपोर्ट हमने दोनों तरीके से बना लिए। और अभी हमारे तकरीबन जो हमारे ट्रेनिंग के पार्ट था, जो मुझे चीज़ें आती थी तकरीबन मैंने आपको 80 से 90% तकरीबन सारी चीज़ें करवा दी हैं। अब बस एक दो चीज़ें हैं जो कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। वो क्या करवाने, जैसे कि मिसाल के तौर पर ऑरिकल एपेक्स का हमने सिंपल एक तरीके से सॉफ्टवेयर बना लिया। मैं उसमें अभी कुछ चीज़ें खुद कर भी रहा हूँ डिज़ाइनिंग के हवाले से, यानी कि एच टी एम एल, यानी कि वो एक्चुअली हम ये सपोज कर सकते हैं कि वो ऑरिकल एपेक्स का तो पार्ट नहीं है, लेकिन वो एच टी एम एल सी एस एस है जिससे हम ना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे मौका मिलेगा
एक दो हफ्ते में उसकी मैं प्रैक्टिस करके खुद देख कर उसको, और इंशाल्लाह वो भी सिखा दूंगा, और यहीं पे इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे एंड टू एंड। और एपेक्स में इसके जैसे कि फील्ड की डिज़ाइनिंग है, बटन की कुछ चेंज करना है, फिर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ये एच टी एम एल सी एस एस से बहुत आसानी से हो जाती है। यहाँ पे हम एच टी एम एल सी एस एस इनलाइन क्वेरी ये सब लगा सकते हैं। देखें, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मेरा रीजन है, ये मेरा रीजन है इसका डिटेल का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, कॉलम क्लास सी एस एस क्लास, इसमें इतने ऑप्शन हैं कि तकरीबन हम इसमें सारे काम कर सकते हैं। देखें, हेडर टैक्स, फुटर टैक्स, यहाँ पे एच टी एम एल सी एस एस हम इजी लिख सकते हैं। और एट्रीब्यूट में आते हैं हम, एट्रीब्यूट में आके इधर और भी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो कि जिससे हम ना लेआउट सही में बहुत बेहतर बना सकते हैं। यानी कि जो सिंपल हम ये कह सकते हैं, देखें ये देखें, जावा स्क्रिप्ट हमें कोई कोड लगाना है इनिशियलाइज करने के लिए, जावा स्क्रिप्ट का देखें लिखा हुआ भी है कि जावा स्क्रिप्ट इनिशियलाइजेशन कोड हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये रीजन पे है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, पूरे पेज की अगर सेटिंग पे हमने कुछ इनलाइन सी एस एस या जावा स्क्रिप्ट लिखी हो, ये मैं पूरे इस पेज पे आ गया। अब इस पेज पे आने के बाद मैं नीचे आता हूँ, एक तो ये ऑप्शन आ रहा है देखें सी एस एस क्लास का, ये रहा। जी जी, इसमें हम कोड लिख सकते हैं अपना जो भी। और ये देखें जावा स्क्रिप्ट का कोड आ गया, यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट कोड का ऑप्शन है, यहाँ हम जावा स्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। कोई हमने फंक्शन या वेरिएबल बनाए हो वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। और एग्जीक्यूट वैन पेज लोड पे अगर कोई हमने फंक्शन लगाया हो तो वो यहाँ लिख सकते हैं, वो जैसी पेज लोड होगा वैसे ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और ये देखें सी एस एस का ऑप्शन आ गया, ये सी एस एस का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे सी एस एस का कोड आ सकता है, एच टी एम एल सी एस एस की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और ये इनलाइन, इन दोनों जगह हम पूरा पूरा कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैं थोड़ी सी इंशाल्लाह डिटेल देखता हूँ, और फिर जैसे ही एक आध हफ्ते में इसको मैं कवर अप करता हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं वैसे ही ये भी आपको करवा दूंगा। ये हमारा वैसे ऑरिकल एपेक्स की जो कंप्लीट ट्रेनिंग थी वो अल्लाह के फजल से आज कंप्लीट हो गई। जी जी जी।